वेरी गुड आफ्टरनून। आप सारे लोगों का रवि सर सुपर 50 के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सूर्य प्रकाश का आरआरबी पीओ इंटरव्यू का वीडियो मैंने अपलोड किया था। मुकेश हमारे साथ हैं, इनका सिलेक्शन भी उत्तर प्रदेश आरआरबी में हुआ है। ओके, बताएंगे ये कि कौन सा इनको बैंक एलोकेट हुआ है, ये कहाँ से हैं। पहले इनका इंट्रोडक्शन, फिर मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा प्री मेंस इंटरव्यू से रिलेटेड, मुकेश उसका जवाब देंगे और अपनी यात्रा जहां ये पीओ बने हैं और इनका रिजल्ट आरआरबी क्लर्क के साथ साथ आरआरबी पीओ में भी हुआ है और आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू इन्होंने दिया है। मुकेश सर, जैसे मेरा नाम मुकेश है और मेरा भी सिलेक्शन आरआरबी तेज। हाँ, अभी मेरा सिलेक्शन आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों में हुआ है और आईबीपीएस पीओ का वेटिंग है। होप सो उसमें भी गुड है। और मतलब प्रिपरेशन का ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस थैंक्स टू रवि सर स्पेशली फॉर इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प मिली उनकी मदद से और बस इसी वजह से फाइनल सिलेक्शन हो पाया मेरा। बाकी मुकेश, प्री में क्या मोटिव रखना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को क्या एम रखना चाहिए प्री में? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए हम जो क्लास में प्रैक्टिस करते हैं उसके साथ साथ या किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए प्री में? सर, प्री के लिए तो कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं है, बट ये है कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जैसे सर क्लास में कराते हैं वो मतलब प्रैक्टिस हो जाता है और शीट्स जो मिलती हैं रफ शीट्स वगैरह उनसे भी प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है। बस प्री के लिए तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा, प्रैक्टिस जितनी हो उतना ज़्यादा बेटर। कोई भी स्टूडेंट को अगर लग रहा है कि प्री के पजल टाइम में नहीं बन पा रहे हैं या इंग्लिश थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है, तो पजल को तो खैर मैथ्स और रीजनिंग को प्रैक्टिस से ठीक किया जा सकता है, बट इंग्लिश में आप क्या करते थे प्री के आरसी को समझने के लिए? क्योंकि जनरली यूपी, बिहार, हरियाणा के बच्चे, सारे बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो क्या करना चाहिए? तो इंग्लिश में मेरा भी ऐसे ही था कि मतलब इंग्लिश मेरा भी कुछ गुड नहीं था और मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम था लेकिन ऐसे ही था। और इंग्लिश में रीडिंग हैबिट तो मेरी बिल्कुल नहीं थी। मैंने प्रिपरेशन के टाइम ही रीडिंग स्टार्ट करी। इंग्लिश में मैंने बस एक एडिटोरियल पढ़ा और मतलब न्यूज़पेपर हैबिट जो सर ने बोला बनाने के लिए, तो वो मैंने कंटिन्यू रखी। मतलब डेली एक एडिटोरियल पढ़ना और वोकैब्स वगैरह पढ़ना और फिर जो मतलब प्रीवियस डे एडिटोरियल पढ़ा है उसको अगले दिन फिर पढ़ना। मतलब पर डे 2 एडिटोरियल, एक प्रीवियस डे का और नेक्स्ट डे का। बस एडिटोरियल पढ़ा और बाकी मॉक्स। यानी कि न्यूज़पेपर का यूज है, न्यूज़पेपर का ही यूज है। न्यूज़पेपर यानी कि जैसे कि मैं पहले भी बताता हूँ कि फ्रंट पेज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ओके, एडिटोरियल पेज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और बिजनेस पेज के जो आर्टिकल हैं, उन आर्टिकल्स को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अब जो आरसी भी आता है वो स्टोरी बेस्ड नहीं आता है, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन या अभी जो भी चल रहा है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म न्यूज में है, अभी डिजिटल बैंकिंग न्यूज में है, गोल्ड की प्राइसेस घट रही हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द रीजन, या क्या रीजन ऐसा है कि कोविड के बाद इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे ऊपर जा रही है? ओके, मतलब कोई भी आर्टिकल अगर न्यूज में है तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। और सर वो उससे इंटरेस्ट भी बना रहता है, मतलब कोई बोर नहीं होता, इंटरेस्ट और मतलब बढ़ता है उससे। ओके, हम लोग जैसा कि करंट अफेयर्स का डिस्कशन अपने सुपर 50 के पीडीएफ से करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे सोर्स से हम लोग जीए पढ़ते हैं क्योंकि जीए का दायरा बड़ा हो गया है। तो मुकेश, क्या ऐसा बच्चों को करना चाहिए कि पेपर पढ़ने के साथ उनको एक खुद का भी रफली डेली 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का नोट्स बनाना चाहिए क्या करंट का? सर, जो उन्हें लगता है कि मतलब ये जैसे आजकल की जीए जनरल सेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है कि मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, अनएक्सपेक्टेड जी आ रही है, तो सर उन्हें मतलब एक 1 स्टेप ऊपर रखने के लिए औरों से सर उनको मतलब कुछ चीजें पॉइंट आउट करनी चाहिए जो उनको मतलब रिकॉल कर, उनको लगे कि रिकॉल नहीं कर पा रहे, या अगर जो क्वेश्चन उनको लगे कि ये क्वेश्चन हमें याद नहीं है, हाँ ये याद है जिन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन जो याद नहीं है उन्हें नोट कर सकते हैं ताकि वो बाद में रिकॉल हो जाए। क्योंकि जीए का फाइनल सिलेक्शन यानी जब इंटरव्यू के साथ मेंस का मार्क्स ऐड होता है तो मेंस के मार्क्स को बढ़ाने में जीए एक बहुत यूजफुल योगदान निभाता है। क्योंकि आप मैथ्स को सर्कल दे सकते हैं, रीजनिंग को सर्कल दे सकते हैं, इंग्लिश को दे सकते हैं, लेकिन जीए का दायरा बहुत बड़ा है। एक छोटे से एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने अपनी जहां यूपीएससी की कोचिंग ली थी, मेरे सर मुझे कहा करते थे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए, मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर का आपने नाम सुना होगा, वो कहते थे कि पूरी किताब पढ़ जाओ, यानी पूरी मुखर्जी नगर की किताब पढ़ जाओ जीएस के लिए, फिर भी आएगा नहीं आएगा नहीं पता। तो यही करंट अफेयर्स का सिलेबस है, इसे ही करंट अफेयर्स का सिलेबस कहा जाता है। मुकेश, बच्चों को डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस और कीबोर्ड पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करना चाहिए हर दिन? क्योंकि कम से कम कुछ डेटा माइंड में रहेगा तभी वो ऐसे पे लिख पाएंगे, लेटर तो खैर कोई इशू नहीं है। सर, आरआरबी पीओ में तो खैर नहीं था डिस्क्रिप्टिव, लेकिन आईबीपीएस पीओ मैंने दिया था तो उसमें था, वो मेरा फर्स्ट टाइम में डिस्क्रिप्टिव था। तो सर उसमें मैंने मतलब टाइपिंग की, हालांकि ज़्यादा लास्ट टाइम में प्रैक्टिस की, लेकिन वो ये कि कंटेंट हमें क्या लिखना है।
बिल्कुल। तो उसके लिए सर हमें रीडिंग तो करनी पड़ेगी कम से कम। जब हमें कंटेंट पता हुआ तब हम उसको अच्छे से लिख पाएंगे। और मेंस में जैसा कि तकरीबन बच्चे 3-3.5 घंटे तक पेपर देते हैं, तो मेंस का जो इंग्लिश का आरसी वगैरह होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो बच्चों को ऐसा और क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर के अलावा क्या वीडियो सुननी चाहिए या कोई आर्टिकल को शॉर्ट हैंड में लिखना चाहिए जिससे कि वो एग्जाम टाइम हॉल में पैनिक ना हो और उनको ओवर स्ट्रेस सा ना लगे? सर इंग्लिश का मेन सेक्शन में बोलूँ तो मतलब उसको अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा मेन है, क्योंकि मोस्टली पर्सन क्या करते हैं कि मतलब कैंडिडेट की मतलब आरसी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आरसी को मैं मतलब साइड में रखता हूँ। सबसे पहले जो मिसलेनियस होते हैं उनको खत्म करता हूँ। आरसी के लिए मैं सिर्फ 10 मिनट अलग से रख देता हूँ। प्री में या मेंस में आरसी के लिए 10 मिनट उस पर और रख देता हूँ। उसके बाद जो टाइम बचता है वो मिसलेनियस पे देता हूँ, तो मतलब उसमें अटेम्प्ट मेरे ठीक हो जाते हैं और एक्यूरेसी थोड़ी इंक्रीज हुई है मतलब रीडिंग हैबिट से। जैसा कि मेंस का कटअप उतना ज़्यादा नहीं जाता, चाहे वो सेक्शनल है या ओवरऑल है, तो बहुत बच्चों के मन में ये डर रहता है कि सर मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है या मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट होता है, तो ऐसा कैसे होता है? सर कुछ नहीं, जैसे मेरा भी मैथ्स वीक ही है, मतलब इतना है ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, मतलब ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब मेरे को अरिथमेटिक थोड़ा ठीक ठाक आता है, बस ये कि प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो, क्योंकि मेंस में मतलब अरिथमेटिक के बिना भी मेंस निकाला जा सकता है। बस ये कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी डीआई बनाया जा सकता है। मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है और मतलब 1-2 टॉपिक है जो मैंने छोड़ रखे हैं, हालांकि फिर भी उनके बिना भी मेंस हो सकता है। यानी मुकेश का कहने का मतलब है कि सारे चैप्टर्स नहीं, लेकिन जो बेसिक चैप्टर्स हैं जैसे कि एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, इन चैप्टर्स का यूज डीआई में है। और 2-3 चीजें हैं जो कि सब बच्चों को आने लगता है धीरे धीरे, जिसको कि कास्लेट कहते हैं, डेटा सफिशिएंसी कहते हैं और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस कहते हैं। क्योंकि मैं जिस समय पीओ बना था बैंक ऑफ बड़ौदा में, उस समय इंडिविजुअली बैंक की वैकेंसी आती थी और उस समय बच्चा 50 में 40 नंबर ला सकता था मैथ्स में या रीजनिंग में, बट अब के पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग जो क्लास में डिस्कस करते हैं तकरीबन 5 घंटे 6 घंटे जो भी क्लास में डिस्कस करते हैं, वो हम लोग सब चीजों को करना चाहते हैं। और बच्चों में मुकेश मतलब हर लोग डिमोटिवेट होता है, बट बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है कि वो कोई एग्जाम का रिजल्ट आया, उनका नहीं हुआ, तो वो कुछ दिन तक शांत से बैठ जाते हैं। इससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है? सर ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, मतलब मैं पहले प्री का वेट करता था, मैं सोचता था कम से कम प्री हो जाए उसके बाद देखेंगे, लेकिन सर अच्छा, आपको ऐसा सच लगता है क्या कि अगर प्री हो जाए उसके बाद हम जीएस या मेंस के लिए शुरू करना स्टार्ट करें तो क्या अच्छे मार्क्स आएंगे? नहीं सर जैसे वो चीज़ पता है कब समझ में आती है, जब वो फेल हो जाता है मेंस में। जैसे मेरा फर्स्ट मेंस एसबीआई क्लर्क मेंस था, मैंने सोचा प्री निकलेगा उसके बाद मैं जीएस की या जीए की तैयारी करूँगा, लेकिन बाद में जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मेंस का पहले प्रिपेयर करना है, बाद में प्री के लिए प्रिपेयर करना है। बिल्कुल, मुकेश ने बिल्कुल सही कहा। आपको पहले से ही, अब जैसे इस साल के एग्जाम में अभी जैसे कि मुझे सुनने में आ रहा है कि ईएसआईसी की वैकेंसी आएगी, मेरी स्टूडेंट वहाँ पोस्टेड है, उसने भी बताया है। उसके अलावा आपकी अभी एसबीआई क्लरिकल की वैकेंसी आने वाली है, तो जनवरी से लेकर के करंट अफेयर्स अपडेट रखिए। बाकी मैं मुकेश को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनकी आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों में रिजल्ट हुआ है और अभी आईबीपीएस पीओ वेटिंग है। तो मैं चाहूंगा कि ये आगे आरबीआई ग्रेड बी की भी तैयारी करें, क्योंकि ये कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। इनका इंटरव्यू भी अच्छा था और मैं बिल्कुल इंटरव्यू के बारे में लास्ट में बोलना चाहूंगा, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट से कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, बीकॉम फिर मैंने एमबीए फाइनेंस से किया है, तो मैंने इन लोगों को इस तरह से तैयार किया था कि बीकॉम से रिलेटेड क्वेश्चंस को ये लोग टैकल कर पाए। इंटरव्यू को आपने कैसे टैकल किया मुकेश? सर मतलब मैं नॉर्मली गया, लेकिन 1-2 क्वेश्चन थे जो मेरे को एक्सपेक्ट नहीं थे, लेकिन मैंने उसका जवाब मतलब कॉन्फिडेंस से दिया तो उन्हें भी अच्छा लगा, तो उन्होंने मतलब इंटरेस्ट दिखाया, उसी में से उन्होंने और क्वेश्चन पुट अप किए तो मैंने उनका भी आंसर दिया, जिससे मतलब मार्क्स थोड़े मतलब हम लोग जो यहाँ सीखते हैं अब मेरे साथ या पैनल मेंबर के साथ कि जो आंसर दे उसी में से कुछ वर्ड से वो पूछते हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सर। ओके, इंटरव्यू में आपने यहाँ क्या क्या सीखा यहाँ क्लास में पैनल मेंबर के साथ इंटरव्यू देते समय या मेरे साथ क्लास करते समय? सर सबसे पहले तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बेसिक एटिकेट्स जो होते हैं मतलब इंटरव्यू में जाने के लिए, वो ड्रेस कोड वगैरह हो गया, और मतलब कॉन्फिडेंट रहना, ये सब, और जीए वगैरह तो सर कराते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह। ओके, बैंकिंग और सब्जेक्ट का भी रोल होता है? बिल्कुल सर। ओके, तो फिलहाल आज के वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा और मैं मुकेश को बस यही कहूँगा कि मुकेश जहाँ भी रहो वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करो,
क्योंकि मेरे गुरुजी भी मुझे ये भी बात कहते थे, आपसे सब कोई सब कुछ छीन लेगा बट आपकी पढ़ाई आपसे कोई नहीं छीनेगा। तो जॉब लग जाने के बाद मुझे पता है अपने बारे में सब कोई सोचता है, लेकिन आप जहां भी रहें अपने फैमिली, अपने सोशल, अपने दोस्तों का हेल्प करते रहें। अगर उनको जरूरत है तो आप उनको बताएं कि ऐसे ऐसे तैयारी की जाती है। और सुपर 50 में कोई आना चाहता है तो मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ 7503235358। पहले यूट्यूब के थ्रू मैं चीज़ों को नहीं बताता था क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स थे, अभी भी स्टूडेंट्स अच्छे खासे हैं, कोविड के बाद भी स्टूडेंट्स आने लगे हैं, तभी इतने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। आप सक्सेस स्टोरी देख रहे होंगे, अभी और भी बहुत सारे सक्सेस स्टोरी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चल करके अभी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जॉब हुआ है। बाकी तो मैंने क्लैरिकल के बच्चों का अभी अपलोड किया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे क्लास का या मेरा खुद का अपना एक मतलब प्राइड है कि ज्यादा से ज्यादा पीओ के बच्चों का वीडियो अपलोड हो और जो बच्चे हैं वो पीओ बने। अगर कोई सोचता है कि मुझे क्लर्क बनना है तो भाई क्लर्क बनना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सोचो कि मुझे पीओ बनना है, तो अगर पीओ नहीं बनेंगे तो क्लर्क जरूर बनेंगे। ठीक है मुकेश, आज के लिए धन्यवाद। जय मां सरस्वती।